founder of Technical Guru Coaching Center and you are watching TGCC Legal here। अब रात के 3:14 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मुझे आज ही पता लगा कि आप लोगों की कुछ डेट्स आ चुकी हैं एग्ज़ाम की और आप लोग भी इस वक्त डरे हुए होंगे, आई नो। तो इस डर को थोड़ा और मेंटेन करके रखना जिससे आप 7 से 8 घंटे अभी पढ़ सको एग्ज़ाम में। जिसने 7 से 8 घंटे अभी भी पढ़ लिया ना इस टाइम तक, तो उसका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई नहीं रुक सकता। बट दिक्कत ये है कि आपको पढ़ना क्या, आपको ये पता होना चाहिए और क्या छोड़ना है वो भी पता होना चाहिए। तो आपको और भी कोई हेल्प मेरी चाहिए होगी तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे फ्रीली बोल सकते हैं। ओके, मैं ये मेरी 25 लीगल मैगज़ीन और फ्रेजेस है जो आपके ड्यू एलएलबी एग्ज़ाम, बीएचयू एलएलबी या फिर पीयू एलएलबी, क्लैट और ऑल लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी। ये 25 लीगल मैगज़ीन्स ऐसी हैं, आप इसको मेरे साथ जोड़ के मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी इतना इजी तरीके से कि आपके दिमाग में थोड़ा लग जाए। और ये आपको इजीली, बहुत इजीली 12 से 16 मार्क्स दिलवा सकती है एग्ज़ाम में। 12 से 16 का मतलब है 3 से 4 क्वेश्चन। तो अगर इतने कम टाइम में आपको ये मार्क्स फिक्स हो रहे हैं तो इनको करना आपके लिए ज़रूरी है। ये पार्ट 1 है मेरा, पार्ट 2 भी होगा। पार्ट 2 में मैं और मैगज़ीन्स को आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी फर्स्ट मैगज़ीन है ऑडिटर डिक्टा। ऑडिटर डिक्टा इज़ एन ओपिनियन ऑफ अ रिमार्क गिवन बाय अ कोर्ट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ डिसीजन। मतलब आपका कोई केस मान लो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चल रहा है और आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोर्ट इसमें कोई ऑर्डर पास आउट कर दे तो वो क्या है, ऑडिटर डिक्टा। ऑडिटर डिक्टा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई कोर्ट ऑर्डर दे दे। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप प्रूफ कर दें कि जब ये घटना हुई मैं वहाँ प्रेजेंट ही नहीं थी। लाइक आप मेरे ऊपर केस कर दो कि नगमा मैम ने मेरे ऊपर आप मेरे ऊपर केस कर दो कि नगमा मैम ने मुझे मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज मेरे ऊपर लग जाए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं वहाँ प्रेजेंट ही नहीं थी, मैं उस टाइम कहीं और प्रेजेंट थी और मैं वहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखा दूँ या कोई रिटर्न नोट्स दिखा दूँ या कोई टिकट दिखा दूँ, तो ये मेरे लिए वहाँ पे एविडेंस बन सकता है। वो मेरी प्ली ऑफ एलिबाई हो जाएगी कि मैं वहाँ प्रेजेंट ही नहीं थी तो मैं वो मर्डर कैसे कर सकती हूँ, मतलब अटेम्प्ट। एमिकस क्यूरी इज़ अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। लाइक हर जज अपनी फील्ड में फेमस होता है तो उसको किसी चीज़ की नॉलेज है, किसी चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो एज अ फ्रेंड अपना फ्रेंड बना के किसी को हायर करता है अपने अंडर और वो उसकी एडवाइजरी होते हैं। लाइक एडवाइस करते हैं कि ये इस चीज़ के लिए ठीक होगा। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और एडवाइजरी ऑफ द कोर्ट भी एमिकस क्यूरी को कह सकते हैं। लेस्पेंडेंस का मतलब होता है जो लिटिगेशन कोर्ट के अंदर ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ी हो इस वक्त, तो वो क्या है, लिस्पेंडेंट, लिटिगेशन में प्रेजेंट में अभी पड़ी हुई हो। इंजुरी सैम डैमनम, डैमनम सम इंजुरिया। इंजुरी सैम डैमनम, डैमनम सम इंजुरिया मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं। इंजुरिया का मतलब होता है इंजरी, साइन मतलब विदाउट और डैमेज डैमनम मतलब डैमेज। इंजरी है विदाउट डैमेज। मान लो आपके एरिया में कोई इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस के बीच में आपको रोक दिया जाए कि आप वोट नहीं दे सकते, सो देयर इज़ योर इंजरी। लीगल राइट टू वोट जो है आपका लीगल राइट, वो वहाँ पे इन्फ्रिंच होता है और बट वो आपकी इंजरी है, डैमेज नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं हो रहा आपको इससे, क्योंकि वो केस तब भी जीत जाएंगे। तो नहीं भी जीतते तो आप इसको डैमेज तब भी नहीं बोलेंगे। डैमनम सम इंजूरिया, डैमनम सम इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजूरी। डैमेज है पर इंजरी नहीं है। लाइक मेरा एक कोचिंग सेंटर है, मेरी कोचिंग सेंटर के सामने एक और कोचिंग सेंटर आ जाए और उसकी फ़ीस मुझसे कम हो और बहुत सारी फैसिलिटी मुझसे ज़्यादा हो, तो मैं कोर्ट में जाके इसका कोई डिफेंस नहीं ले सकती कि मुझे डैमेज हो रहा है, नहीं ले सकती, बिकॉज डैमेज है, इंजरी नहीं है मुझे, तो इंजरी नहीं है तो मैं इसका कोर्ट में जाके कुछ लेना देना नहीं होने वाला। इप्सो फैक्टो, द फैक्ट स्पीक इटसेल्फ। लाइक मान लो ये आप सबको पता है, नॉर्मल लॉ है ये, कि अगर किसी के पेरेंट्स को कुछ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी बच्चों के पास जाती है, जितने भी लड़का लड़की हैं सबको इक्वली प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये क्या है, एक फैक्ट है जो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सल फैक्ट। तो द फैक्ट स्पीक इटसेल्फ, ऐसा होगा। राइट इन रैम, राइट इन पर्सोनम। राइट इन रैम पूरे होल वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा और राइट इन पर्सोनम इंडिविजुअल को इफेक्ट करेगा। इसमें इंक्लूड हो सकता है आईपीसी जो होल वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है,
और इंडिविजुअल को इफेक्ट करने वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो सकता है। तो राइट इन रेन, राइट इन पर्सोनम। इंजरी वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है आप खुद से कंसेंट दे रहे हो उस इंजरी की जो आपको हो सकती है। लाइक आप मान लो क्रिकेट मैच देखने जाते हो, उसकी टिकट आपने परचेज़ की, वो परचेज़ करना ही आपका कंसेंट है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन थी कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो इसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो आपने खुद से कंसेंट दिए कि हाँ मुझे कुछ हो जाता है तो आप जिम्मेदार नहीं हैं। डैमेज सफ़र बाय द कंसेंट नॉट कॉजिंग एन एक्शन। अगर मुझे कुछ होगा तो मैं कोई एक्शन नहीं लूँगी। रेप्स इप्सा लोकेटर। रेप्स इप्सा लोकेटर मतलब कि द थिंग स्पीक इटसेल्फ। मान लो अगर एक आप किसी एरिया में किसी जगह से ट्रैवल कर रहे हो और आपने देखा गाड़ी जा रही है 100 की स्पीड में। जब वो गाड़ी 100 की स्पीड में जा रही है तो आगे जाके एक्सीडेंट हो जाए तो ऑफकोर्स ये एक्सीडेंट उससे ही हुआ होगा। ये चीज़ें खुद से स्पीक कर रही हैं, अपने आप में बोल रही हैं। एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। लाइक मान लो मैं खड़ी हूँ किसी जगह पे, नीचे डेड बॉडी है, मेरे हाथ में गन है और धुआं निकल रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली एज एन पब्लिक पता कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता लग रही है साफ साफ कि वो मर्डर मैंने किया है। वो जो गन से पिन पॉइंट गन से धुआं निकल रहा है वो बता रहा है कि ये प्रेजेंट की लोकेशन है। नेक्स्ट, पैक्टा सुन सर्वेंडा। पैक्टा सुन सर्वेंडा का मतलब होता है एग्रीमेंट मस्ट बी रिस्पेक्टेड इन द गुड फेथ बिटवीन द टू स्टेट। मतलब कि जो गुड फेथ के बीच में, दो स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। गुड फेथ का मतलब होता है बोनाफाइड इंटेंशन। गुड फेथ यानी बोनाफाइड इंटेंशन। ये गुड फेथ के बीच में दो एग्रीमेंट हुए हैं, इसको बोलते हैं पैक्टा सुन सर्वेंडा। ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में भी आप पढ़ लेंगे। रेशियो रीजन ऑफ द डिसीजन। रीजन ऑफ द डिसीजन, मान लो कोई कोर्ट डिसीजन दे, इज अ रीजन ऑफ अ जजमेंट। रीजन ऑफ अ जजमेंट एंड ऑल्सो आप इसको प्रेसिडेंट भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मान लो अगर कोई केस अभी सॉल्व हुआ, उसके कोई रीजनिंग आई कि इस तरीके से उसका रीज़न दिया कि किस बेस पे ये जजमेंट आई है और आगे इसको आप यूज़ करते हो, तो वो हमारे क्या होंगे, प्रेसिडेंट। वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है जो स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही वॉइड था। लाइक अगर किसी माइनर से किया गया कॉन्ट्रैक्ट, लूनेटिक से किया गया कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से ही मतलब बिगनिंग से ही नॉन इन्फोर्सेबल है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, वॉइड एब इनिशियो। अगला है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है इंटरेस्ट। The right of a bring an action on a right appear before a court on any authority। मतलब कि आपका कोई इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में। अगर मान लो मेरे साथ मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो मेरे घर में किसी की लड़ाई हो जाती है और मेरे पड़ोसी जाके पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दें कि इनके घर में ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही है, तो वो भी कहेंगे आपका क्या मैटर है, आप क्यों इस मैटर में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है कोई, तो लोकस स्टैंडाई होना ज़रूरी है उस केस में कुछ बोलने के लिए, अपीयर होने के लिए कोर्ट में। स्टार डिसीजन। स्टार डिसीजन द डिसीजन स्टार्ट एंड ऑब्लिगेटेड कोर्ट ऑफ फॉलोइंग अ प्रेसिडेंट। जो स्टार डिसीजन मतलब मैंने अभी आपको बताया, प्रेसिडेंट्स जो होते हैं उसको फॉलो करेंगे तो उसको बोलेंगे स्टार डिसीजन। प्रीवियस प्रेसिडेंट के बेस पे हम कोई डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं स्टार डिसीजन। लेट द डिसीजन स्टैंड ऑन द ऑब्लिगेट्स कोर्ट टू फॉलो द प्रेसिडेंट। पिछले प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग आपने कोई नया डिसीजन लिया। रेस जूडिकाटा। रेस जूडिकाटा अ मैटर हैज़ बीन डिसाइडेड बाय अ कोर्ट फाइनली। अब फाइनली किसी कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, अब आप उस सेम मैटर पे, सेम फैक्ट पे जाके किसी और केस में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, तो ये क्या है, कोर्ट फाइनल डिसीजन हो गया है, रेस जूडिकाटा। अगला है सब जूडिकाटा। सब जूडिस का मतलब होता है अ केस पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। अभी कोर्ट के अंडर में ये केस पेंडिंग है, जो कि आई थिंक सो ट्रायल में होगा, अभी पेंडिंग है, तो ओबिजस लेबी रेमेडियम। ओबिजस लेबी रेमेडियम का मतलब होता है जहाँ पे आपका राइट है वहीं पे रेमेडी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर आपका इन्फ्रिंज होता है, अगर वो राइट ही ना हो के आपके पास, तो इसकी कोई रेमेडी आपको मिलेगी ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओबिजस लेबी रेमेडियम का मतलब ही यही है, जहाँ राइट है वहीं पे रेमेडी है। मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहाँ से आपको कोई घुस रहा है किसी की प्रॉपर्टी में, तो आपको थोड़ी ना कोई रेमेडी मिलेगी, पहले आपका राइट होना वहाँ पे ज़रूरी है, उसके बाद रेमेडी मिलती है।
और मैंने ये ओबिजस लेबिरिडियम अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था स्टार्टिंग में ही। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमेंसिट्रिया, एक्टस डज नॉट मेक एन गिल्टी अनलेस देयर इज़ अ गिल्टी माइंड। जब तक आपका माइंड गिल्टी नहीं होगा तब तक आपकी कोई गिल्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। कुछ केसेस में इसके एक्सेप्शंस भी हैं, बट अभी फ़िलहाल इस मैगज़ीन का मतलब समझो कि एक्ट एक्ट किया है पर आपका इंटेंशन नहीं है वहाँ पे। मान लो एक्ट कैसे किया है, आप मेरे घर आए, आपने मेरे घर से एक पेन उठाया और पेन उठा के अपने पॉकेट में रखा और चले गए। वहाँ आपका इंटेंशन नहीं था चोरी करने का, तो वहाँ पे सिर्फ आपका एक्ट हो गया कि आप उसको लेके चले गए। उसको थेफ्ट में कंसीडर करते हैं, आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा, बट वहाँ जब तक आपका इंटेंशन नहीं है तब तक ये मैक्सिम अप्लाई नहीं होती। एक्टर्स डज नॉट मेक एनी गिल्टी अनलेस द गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड होना कंपलसरी है। कॉज साइन क्यू आर नॉन, कॉज साइन क्यू आर का नॉन का मतलब, अगर मान लो मैंने कुछ सोचा, जो सोचा मैंने, तो उसके असेंशियल ये है कि मैं उस पर कुछ एक्शन लूँ, कुछ इवेंट हो उसका। अगला है इग्नोरेशन यूज नॉट एक्सक्यूज इन, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज। मान लो अगर आपका कोई केस मैं बोल दूँ, मान लो अगर आप किसी फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और आपने किसी और प्लेस से किसी और प्लेस में जा रहे हो, मतलब मान लो यूएसए से आप इंडिया आ रहे हैं और इंडिया में आरबीआई ने गाइडलाइन पास कर दी कि आप इतने से ज़्यादा गोल्ड इस इंडिया की टेरिटरी में नहीं ला सकते। तो यहाँ पे आप ये प्ली नहीं ले सकते कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज़। एक्स लॉके का मतलब होता है, मान लो अगर आपके किसी आज़ादपुर के एरिया में चोरी हो जाए तो वहाँ पे जुरिस्डिक्शन लगती है दूसरे आज़ादपुर वाले पुलिस स्टेशन की, तो वहाँ उसकी लेक्स लॉ के है, मतलब कि वो इवेंट जहाँ पे हुआ है उसी लैंड है, उसकी ट्रांजैक्शन का प्लेस है वो। अब कोई आप चीज़ इंडिया में करते हो और बाहर चले जाते हो तो लेक्स लॉ की यहाँ पे किसकी है, इंडिया की, जहाँ आप क्राइम करोगे। लेक्स फॉरी द लॉ ऑफ द लैंड विच द एक्शन इज ब्रॉड। अब जहाँ पे इस चीज़ का एक्शन लिया गया है, लाइक इंडिया में रहते हो बाहर चले गए तो इंडिया वालों ने डिसाइड किया कि आपको पकड़ के लेके आएंगे, तो वो क्या है, लेक्स फॉरी। अगला है विद मेजर मतलब एक्ट ऑफ द गॉड। एक्ट ऑफ द गॉड मतलब जो, मान लो आपके बाढ़ के एरिया, मान लो कोई किसी एरिया में बाढ़ आ जाएगी और आपके प्लेस में भी पानी भर जाएगा, तो यहाँ पे आप जाके कोर्ट में कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर इज़ एन एक्ट ऑफ अ गॉड, ये गॉड का एक्ट है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे सीनियर्स ने बनाया, पीडीएफ मेरी हेल्प की है, नाम है संदीप शर्मा, थैंक्स। सच में बहुत अच्छी मैगजीन्स उन्होंने फाइंड की है, और ये पास्ट ईयर्स की भी कुछ इनमें बहुत सारी हैं और जो मोस्टली पूछी जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये मैगज़ीन आपको 12 से 16 मार्क्स दिलवा सकती है, तो आपको एक ना एक बार ये पढ़ के जाना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली अप्रिशिएट मी एंड मोटिवेट मी फॉर फर्दर वीडियोस। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब की वजह से मैं और मोटिवेट होती हूँ और मैं और वीडियोस बनाती हूँ। और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी 3:30 बज रहे हैं, मैंने इस वीडियो को एंड किया है, तो मेरा एफर्ट आपके डर की वजह से था। थैंक यू सो मच।